हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, प्लीज़ मिस मत करिएगा। और बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी वैकेंसी के बारे में कि कब तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, कितनी वैकेंसी उसके लिए हो सकती हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या एज लिमिट होती है। संपूर्ण जानकारी हम लोग बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी की, और पूरी तरीके से किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों, 2026 जब आपका स्टार्ट हुआ था तब हम सब ने मिलकर एक प्रण किया था कि इस साल हमें एक वैकेंसी में अपनी हासिल करनी है और एक जॉब हमें हासिल करनी है। दोस्तों, 2026 के मैं आपको बता दूं तो आपने 6 महीने, हम सब ने 6 महीने बर्बाद कर दिए हैं। अब अंतिम 6 महीने बचे हुए हैं जिन्हें हमको संभालना है। अंतिम 6 महीने यानी कि आपका 1 जुलाई से लेकर अगर देखा जाए तो 31 दिसंबर तक आपके 6 महीने होते हैं, और इन 6 महीनों में आपके 184 डे यानी कि 184 दिन हमारे पास हैं। और इन 184 दिन में तमाम प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे जहां आप लोग आवेदन कर सकते हैं, और उसकी एज लिमिट भी आपकी होगी, आपकी क्वालिफिकेशन भी होगी। लेकिन आप आवेदन कहीं पर भी कर रहे हैं, आपको 1 से 2 एग्जाम को ही टारगेट करना है। जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जहां पर भी उस सब्जेक्ट पूछा जाता है, आपको वहां पर ज़्यादा फोकस करना है। हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एग्जाम्स की, और रेलवे एग्जाम 2026 की बात करें तो इसके पहले 2026 के रेलवे के काफ़ी सारे नोटिफिकेशन आपके आ चुके हैं। अभी हाल ही में आपका सेक्शन कंट्रोलर का आपका नोटिफिकेशन आया, जिसके आपके अप्लाई आपके 15 जुलाई से आप आवेदन उसके कर सकते हैं। हाल ही में अब हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2026-27 के बारे में। 2026-27 की बात की जाए तो रेलवे एनटीपीसी के 2026-27 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको न्यू कैलेंडर में आपका मेंशन किया गया था। तो कब तक आपका जारी हो जाएगा, कब इसके आप आवेदन कर सकते हैं मेरे भाई, तो इसका पहले आपका शॉर्ट नोटिस आएगा। और रेलवे एनटीपीसी 2026-27 का जो शॉर्ट नोटिस है वो आपको अगस्त के महीने में देखने को मिल जाएगा। अभी आपका जुलाई चल रहा है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक एक पॉइंट की हम लोग बात करने वाले हैं। मोटिवेशन का भंडार होने वाला है। कृपया करके अगर आपको 1 जुलाई को अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, जिससे आपको कोई भी डाउट ना बना रहे और आप एक तरीके से पूरी इस एक दिशा निर्देश में आप एक तैयारी कर पाएंगे। तो मेरे भाई, रेलवे एनटीपीसी की बात करें, शॉर्ट नोटिस आपको अगस्त के महीने में मिल जाएगा, और कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन आपको सितंबर के महीने में आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि आज से 2 महीने बाद आपके एनटीपीसी के आवेदन होने लगेंगे। रेलवे एनटीपीसी की बात की जाए तो इसमें आपके 2 प्रकार की वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। एक होती है आपकी 12th लेवल की, और दूसरी होती है आपका ग्रेजुएट लेवल की। पिछली बार की बात की जाए 2024 की बात की जाए तो उसमें लगभग आपकी 11,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी थी एनटीपीसी में, ग्रेजुएट और आपके नॉन ग्रेजुएट को लेकर के। और दूसरी आपकी 2025 की बात की जाए तो उसमें आपकी 8,000 वैकेंसी देखने को मिली थी एनटीपीसी की। अब 2026 में कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, तो आपका 12th प्लस ग्रेजुएट की मिला के आपको 7,500 से लेकर 8,000 वैकेंसी ही आपको देखने को मिलेगी। इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि प्रत्येक साल रेलवे एनटीपीसी आपकी वैकेंसी आपकी जारी कर रहा है, तो आपको 7,500 से 8,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। इसमें आपकी ग्रेजुएट की भी होगी और अंडर ग्रेजुएट की होगी। मैंने बता दिया कि आवेदन आप कब से कर सकते हैं, तो सितंबर तक आपके इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आप लोग आवेदन कर सकते हैं कि आज से 2 महीने बाद। और मैं आपको ये पहले 2 महीने पहले आपको बता रहा हूं ताकि आप लोग नींद से जाग जाएं। जो 6 महीने हम लोगों ने बर्बाद कर दिए हैं, आगे आने वाले 6 महीने को हम अच्छे से संवार सके, ताकि हमारा जीवन थोड़ा अच्छा सा हो सके। तो बात करते हैं इसकी एज लिमिट क्या होने वाली है। तो इसके लिए जो पहली वैकेंसी आपकी जो 12th लेवल की होती है उसके लिए आपकी 18 से 30 वर्ष होती है। इसमें सिर्फ आपका इंटर पास आपको होना चाहिए, और इसके ज़्यादा आगे कोई क्वालिफिकेशन आपकी नहीं होती। इंटर में कितनी ही परसेंटेज आपकी है कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपके इंटर पास हो और 18 वर्ष से 30 वर्ष के बीच अगर आप हैं तो इसका आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात अगर की जाए ग्रेजुएट लेवल की, तो इसके लिए एज लिमिट होती है आपकी 18 वर्ष से 33 वर्ष, और इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। और ग्रेजुएशन में आपने चाहे बीए किया हो, चाहे बीएससी किया हो, चाहे बीटेक किया हो, कोई भी आपने ग्रेजुएशन में स्नातक में आपने कंप्लीट किया है, कुछ मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। तो ये हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं जो आपकी ग्रेजुएट की वैकेंसी होती है, इसमें आपकी लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 की वैकेंसी होती है। और जो आपकी 12th लेवल की वैकेंसी होती है उसमें आपकी लेवल 2 और लेवल 3 की वैकेंसी होती है। और जो लेवल 1 आपका होता है वो सबसे लो लेवल होता है रेलवे का, और वो आपका ग्रुप डी के थ्रू आपका कंप्लीट किया जाता है। और लेवल 6 आपका टॉप लेवल होता है, जिसमें आपका स्टेशन मास्टर आ जाता है, वो आपका रेलवे एनटीपीसी के थ्रू, आपका रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के थ्रू आपको कंप्लीट किया जाता है। तो अभी हम ये भी जानेंगे कि हमें एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी किस
प्रकार से करनी है ताकि जो हमारे पास समय है उसमें हम अच्छा प्रदर्शन कर सकें। तो अभी लोग हमने जाना कि भैया आपका नोटिफिकेशन कब जाएगा, आपकी एज लिमिट क्या होने वाली है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। अब बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। इसमें मेरे भाई आपके दो एग्जाम होते हैं, यानी कि CBT 1 होता है और CBT 2 होता है। दोनों ही पेपर आपके सेम पैटर्न पर होते हैं, सेम आपका टाइमिंग होती है, बस क्वेश्चन का लेवल आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलता है। जैसे कि बात की जाए चाहे आपका अंडर ग्रेजुएशन की बात की जाए या फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल की बात की जाए, पहले इसमें आपका CBT 1 होता है और आप देख सकते हैं पूरा पैटर्न है, मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है। इसमें आपके पहले CBT 1 में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स आता है 30 नंबर का, रीजनिंग आता है आपका 30 नंबर का और GK GS आपका 40 नंबर का। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और 90 मिनट का आपको यहाँ पर समय मिलता है और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। CBT 1 का ये पैटर्न है। इसी प्रकार से CBT 2 का आपका पैटर्न होता है। जो स्टूडेंट CBT 1 को पास कर जाते हैं, सिर्फ क्वालिफाई आपको करना होता है, इसके नंबर आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाते हैं। CBT 2 के थ्रू आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो CBT 2 का जो एग्जाम पैटर्न होता है वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें आपको कुल मिला के 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके मैथ्स के आपके 35, रीजनिंग के आपके 35 और GK और GS के आपके कुल मिला के देखा जाए तो 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसमें ना तो आपका हिंदी आता है ना आपका इंग्लिश आता है, सिर्फ आपके मैथ्स, रीजनिंग और GK GS आता है और 120 क्वेश्चन आपके 120 नंबर का पेपर और इसमें आपको 90 मिनट का समय मिलता है और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये आपने समझ लिया कि एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। अब बात करें मेरे भाई कि इसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है, तो टारगेट आप सभी के सामने है मेरे भाई। बार बार मोटिवेशन देने के लिए कोई आपको नहीं आएगा। समय इस प्रकार से बीत रहा है कि कुछ पता नहीं चल रहा है। आए दिन कोई ना कोई हमसे यही पूछता रहता है कि भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं। तो आपको इन 6 महीनों में करके दिखाना है और आप कुछ भी बेहतर कर सकते हैं इन 6 महीनों में। जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप एक जॉब लेके ही जाएं। अगर आप जिम कर रहे हैं तो आप बॉडी बना सकते हैं। अगर आप कोई सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं 6 महीने, तो अगर आप 6 महीने काम करेंगे तो आप उसमें भी बहुत बेहतरीन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड में हैं और अगर आपने 6 महीने लगातार मेहनत से पूरी रणनीति की तरह आपने काम कर लिया तो आप बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई। अगर आप किसी स्किल को डेवलप कर रहे हैं तो आप 6 महीने में बेहतरीन स्किल डेवलप कर सकते हैं। आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और बेहतरीन उसमें प्रदर्शन कर सकते हैं। तो बात करें अगर आप रेलवे NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो 6 महीने आपके पास टोटल हैं। आपके पास 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक आपका समय है। इसी बीच आपका एग्जाम करवाया जाएगा, इसी बीच आपका नोटिफिकेशन जारी होगा और जब दूसरे लोग सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे उस समय आप मॉक लगा रहे होंगे, उस समय आप रिवीजन कर रहे होंगे। इसलिए मैंने आपको 2 महीने पहले बिल्कुल तैयार कर दिया है। 2 महीने पहले मैंने आपको जगा दिया है कि मेरे भाई आज से 2 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा, फिर आपको पछताना ना पड़े। अब मेरे भाई मैंने बता दिया कि आज से 2 महीने बाद आपको नोटिफिकेशन आने वाला है। इसके लिए सबसे पहला जो चरण आपके लिए होना, पहला स्टेज जो आपके लिए होना है वो है आपका सिलेबस को कंप्लीट करना। ठीक है, आप कैसे भी करके सिलेबस को एक बार कंप्लीट करिए मेरे भाई। अगर आप सिर्फ मैराथन क्लासेस के भरोसे जाएंगे या आप थोड़ा सा ऊपर पढ़ के जाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। एक बार डिटेल में एक जगह रुक करके आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही होगा। मैथमेटिक्स के गिने चुने टॉपिक्स हैं, कहो तो मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन करिए मेरे भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक मैं डाल दूंगा, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर का वेटेज होता है। इसी प्रकार से रीजनिंग के सारे टॉपिक्स में आपको डाल दूंगा, GK GS के सारे टॉपिक्स में आपको डाल दूंगा कि आपको इतना पढ़ना है और ये भी बता दूंगा भैया कहां से कैसे पढ़ना है। आगे आने वाले वीडियो में हम धीमे धीमे प्रत्येक टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे। ये पहला वीडियो होने वाला है, 1 जुलाई को मैं आपको अपलोड कर रहा हूं ताकि आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं और अपने तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप 6-6, 7-7 घंटे अगर डेली पढ़ते हैं तो आप आराम से तरीके से तैयार होते जाएं। बाकी आने वाले समय में आपको इतना बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, इतनी बेहतरीन चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अभी मेरा काम सिर्फ यही कि मैं आपको एक मोटिवेशन दे दूं, आपको जगा दूं कि भैया भर्ती आने वाली है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जो भी थोड़ा बहुत डाउट है, जो भी आपके जीवन में थोड़ा बहुत परेशानियां हैं, उन परेशानियों को इग्नोर करिए और एक जगह रुक करके आप तैयारी करिए। तो पहला चरण आपका सिलेबस को कंप्लीट करना है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट होगा, तो आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आपको उसके आगे के चरण को फॉलो करना है। आपने पहला चरण सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद आपको दूसरा चरण है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे ने इतने सारे एग्जाम करवाए 2024 में, 2025 में, आपके पास इतने सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आपको कोई दूसरे क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी पब्लिकेशन के
के किसी भी प्लेटफॉर्म के आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपने 2024 के 2025 के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है रेलवे के, चाहे वो ग्रुप डी के हों, चाहे वो एनटीपीसी के हों, अंडर ग्रेजुएट के हों, सीबीटी 1 के हों, सीबीटी 2 के हों, टेक्नीशियन के हों, जेई के हों, एएलपी के हों, सेक्शन कंट्रोलर के हों, तमाम सारे एग्जाम आपके रेलवे ने करवाए 2024 में 25 में। और सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू आंसर की मैंने टेलीग्राम चैनल शक्ति एकेडमी ऑफिशियल पर अपलोड करवाई है। वहां से आप जाके उपलब्ध कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और सारे एग्जाम का निचोड़, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पीवाईक्यू आपको वहां पर मिलेंगे। उनको डाउनलोड आपको करना है और उससे ज्यादा बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कितने भी किताब पढ़ लें, आप कितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगा लें, आप कितने भी मॉक टेस्ट लगा लें, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला रेलवे के पीवाईक्यू जो टीसीएस करवाती है। रेलवे ने इतने सारे कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया है कि आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको पीवाईक्यू लगाने हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर 2024 के 25 के अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एनटीपीसी के पेपर आपको नहीं सॉल्व करने हैं, सारे रेलवे के एग्जाम की पीवाईक्यू आपको लगाने हैं। ठीक है मेरे भाई, पीवाईक्यू को लगाने के बाद आपका अगला स्टेज है आपका रिवीजन करना। पीवाईक्यू आप लगाएंगे तो काफ़ी जगह आप फंसेंगे, आपको रिवीजन करना है। आप क्यों फंस रहे हैं, क्या गलतियां हो रही हैं, कौन सा स्टेप आप चूक रहे हैं और टाइमिंग आपको ज़्यादा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, इसका एनालिसिस आपको करना है। उसके बाद आपको रिवीजन करना है, सेम टॉपिक की आपको रिवीजन करना है। रिवीजन आप करेंगे तो आप वहाँ से सॉल्व कर लेंगे वो आपकी प्रॉब्लम। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो फिर आप थोड़ा बहुत फंसेंगे और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप उसका एनालिसिस करिए तो ये क्यों फंस रहे हैं, क्यों गलतियां हो रही हैं, स्कोर कम क्यों आ रहा है। रीजन वो सिर्फ आपको पता है, दुनिया में कोई आपको नहीं बता पाएगा कि भैया आपका स्कोर कम क्यों आ रहा है। आपको कोई नहीं बता पाएगा कि आपकी गलतियां कहां हो रही हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है, आपको अपनी वीकनेस पता है, आपको पता है भैया मुझे मेरा मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक वीक है या मेरा मैथमेटिक्स में कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है उसको कम समय दीजिए, जो टॉपिक वीक है उसको ज्यादा समय दीजिए, जहां पर बार बार क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको ज्यादा समय दीजिए। तो ये सारी चीजें सिर्फ आपको पता है अपने बारे में, मुझे पता है अपने बारे में, आपको पता है अपने बारे में, किसी तीसरे को पता है अपने बारे में। किसी तीसरे की स्ट्रेटजी आपको फॉलो नहीं करनी है, आपको अपनी स्टडी बनानी है। आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके हैं कि ये हमारे कौन कौन से टॉपिक वीक हैं, कौन कौन से स्ट्रांग हैं, वो आपको पता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर से रिवीजन करेंगे। तो यही 4 से 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। पहला वही है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना ही, बिना सिलेबस कंप्लीट करे आपके कुछ उद्धार होने वाला नहीं है। आप ऐसी तैयारी करते रहेंगे, समय बीतता रहेगा, एग्जाम आते रहेंगे, फॉर्म भरते रहेंगे, रिजल्ट आता रहेगा, कट ऑफ आप देखते रहेंगे, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका पीवाईक्यू आपको लगाने हैं सभी एग्जाम्स के। उसके बाद आपको फिर से आपको मॉक टेस्ट लगाना है, रिवीजन करनी है। और मॉक अगर आप लगाते हो तो एनालिसिस आपको जरूर करना है। सिर्फ मॉक लगाने से फायदा नहीं है, आप तो मॉक ऐसे हजारों मॉक लगा लेंगे, आपको क्या पता चलेगा। आपने मॉक लगाए भैया 100 में से मेरे 80 बन रहे हैं, लेकिन वो देखिए जो 20 कट रहे हैं वो कहाँ कट रहे हैं, क्यों कट रहे हैं, क्या गलतियां हो रही है और बार बार वही 20 क्यों कट रहे हैं, बार बार सेम टॉपिक के क्वेश्चन क्यों गलत हो रहे हैं। उसका रीजन आप सॉल्व करिए और उसके बाद फिर से रिवीजन करिए और वो क्वेश्चन आपका दोबारा से गलत नहीं होगा। अगर गलत हो रहा है तो अगर एक बार किसी टॉपिक का वीडियो देख लीजिए और यूट्यूब पर तमाम टॉपिक्स हैं उसका वीडियो देखिए और सॉल्व करिए। मेरे भाई आपको समझाने का मेरा यही मकसद था कि भैया टाइम आ चुका है, 6 महीने बर्बाद हो चुके हैं, 6 महीने हमारे जीवन में हैं। हम किसी भी दिशा में काम करेंगे तो बेहतरीन करेंगे। जरूरी नहीं कि पढ़ाई में काम कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको एग्जाम्स है वो यहाँ पर फॉलो करेंगे। अगर आपकी कोई और टारगेट है तो आप उस टारगेट को फॉलो करिए। अगर आपको हेल्थ बनानी है तो आप जिम जाइए, अगर आपको वर्कआउट करना है तो आप जिम जाइए। यानी कि 6 महीने आप किसी भी टॉपिक पर देंगे, किसी भी टारगेट पर देंगे तो हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट मिले। और अगर आप पूरी तन मन धन से टारगेट फॉलो करेंगे तो आपको 110% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे आने वाले टॉपिक्स पर रेलवे एनटीपीसी की बात की जाए, रेलवे ग्रुप डी की बात की जाए, एसएससी एग्जाम्स की बात की जाए तो डेली आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ ना कुछ हमेशा मैं प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। बेहतरीन कंटेंट में आपको डिलीवर करने का प्रयास करूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करिए और मैं आपको आगे आने वाले समय में आपको टारगेट सीरीज दूंगा। रेलवे एनटीपीसी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सीबीटी 1 की तैयारी करें, सीबीटी 2 की बात करें, ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर अंडर ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए एक प्रॉपर आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपकी डेली टारगेट सीरीज शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। उसका अनाउंसमेंट भी मैं आपको करने वाला हूं बहुत जल्द इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं उसमें आपको डेली के टारगेट प्रोवाइड करूंगा कि भाई आज फलाना टॉपिक हमें कवर करना है, मैथमेटिक्स में ये टॉपिक पढ़ना है, रीजनिंग में ये टॉपिक पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से नोट से पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। और यूट्यूब के जो बेस्ट वीडियो हैं जहां से आप कवर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी मैं आपको
आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को ज्वाइन करिए मेरे भाई। और कोई अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो लंबा करने का मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि मुझे आपका टाइम गेन करना है, मुझे सिर्फ यही करना था कि भाई मैं आपको एक बार जगा दूं। भैया आपको बहुत लोगों ने बता दिया होगा कि भैया एनटीपीसी की भर्ती आने वाली है। मेरा एक भी मकसद नहीं था आपको कि एनटीपीसी की भर्ती के बारे में मुझे बताना है, एग्जैक्ट डेट आपको खुद पता चल जाती और तमाम लोगों की वीडियो आपने देखे होंगे भैया वैकेंसी आने वाली है। मैंने सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास किया है कि 2 महीने पहले मैंने आपको जगा दिया है। अब तैयारी करना, पढ़ना ना पढ़ना आपका काम है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सिर्फ आपको रेड बटन दबाना है। बाकी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करिए, क्योंकि वहां पर आपको जो कंटेंट मैं डिलीवर करता हूं वो बिल्कुल फाइनेस्ट कंटेंट होता है। पूरे प्रीवियस ईयर पेपर जो आप मार्केट में तमाम किताबें खरीदेंगे वो आपको सिर्फ एक जगह मिल जाता है। तमाम जो किताबें आप परचेस करते रहते हैं उनकी पीडीएफ मैं आपको वहां पर अवेलेबल करवा देता हूं। जो बेस्ट कंटेंट होता है, बेस्ट जो पीडीएफ होते हैं, जो नोट्स होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, वो मैं आपको डालता रहता हूं, जिससे आपको पढ़ करके आपको बहुत ज़्यादा वहां पर लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स होती हैं वो तो मैं वहां पर डालता हूं। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, उससे आपको कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर करिए मेरे भाई। अगर आपको थोड़ा सा भी मेरी बात दिल पर लगी तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक दिल जरूर फेंक दीजिए। अगर कुछ नहीं कमेंट करना तो एक दिल का कमेंट जरूर कर सकते हैं। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।